जम्मू कश्मीर में जब से डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी आई है कई ज़्यादा सवाल जो है रीजनल पार्टीज़ की जानिब से उन पे साधे गए हैं। आपको बता दूं कि जब से डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी आई है कई ज़्यादा ऐसे लीडर्स ने जो है इस्तीफ़ा दे के डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ज्वाइन की है। उसमें कई ज़्यादा DDCs भी हमें दिखे और BDC भी दिखे। इसी सब के बीच हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की लीडर सायमा जान, जो कि BK-पुरा बडगाम में जो है बाकायदा तौर पर DDC की हैसियत से काम करती हैं। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधे सवाल पे जाते हैं। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी आपने ज्वाइन की, इससे पहले आप बाकायदा तौर पर बाकी रीजनल पार्टीज़ को देख रही थी, क्या वजह थी वाहिद डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ज्वाइन करने की? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए और हमें अपनी आवाज़ आवाम के साथ सामने रखने का मौका दिया। अगर बात करेंगे कि लाइक 2 साल से हम लोग यहाँ पे DDC में BK-पुरा में काम कर रही हूँ, बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ देखी और मुझे कहीं ना कहीं खोज थी एक ऐसे कंसेप्ट की जो कश्मीर की आवाज़ बने। तो जो गुलाम नबी आज़ाद साहब है उनका कंसेप्ट हमें क्लियर लगा। उन्होंने खुद को डिमोट करके एक नई शुरुआत की जम्मू कश्मीर में। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम आने वाले कल की बात करेंगे कि जो आने वाले 10 साल के बाद हमारा जम्मू कश्मीर होगा, उस सोच के साथ मैं जुड़ी, क्योंकि उनका जो कंसेप्ट है वो एक अच्छा कंसेप्ट है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेके और उनके यूथ्स को लेके। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, आज़ाद साहब कांग्रेस में एक बहुत अच्छे ओहदे पे फाइज थे और बहुत अच्छे से कांग्रेस जो उन्हें संभाल भी रही थी, हालांकि वो भी कांग्रेस को बाकायदा तौर पर सपोर्ट कर रहे थे। और जब आज़ाद साहब कांग्रेस के नहीं हो सके तो वो लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर की आवाम के बारे में सोचेंगे जिन कांग्रेस ने उन्हें जो है इस ओहदे पे फाइज रखा? देखिए, अगर आप ये हमारे पास एक मिसाल है कि जब जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद साहब एज CM रहे हैं 2.5 साल, वो 2.5 साल में जो उन्होंने तरक्की और तामीराती काम किए हैं वो आज भी काबिल मिसाल हैं। एंड रही बात कांग्रेस की, कहीं ना कहीं पे आप देखिए कि अभी कांग्रेस इतने टाइम से चलती आ रही है, इम्प्योरिटीज़ जमा हो ही रही है। तो आज़ाद साहब चाहते हैं कि उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट देखा कि नहीं, हमें जम्मू कश्मीर के लिए खड़ा होना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखेंगे कि आने वाले 10 साल के बाद कश्मीर में कोई आवाज़ उठाने वाला होगा बदौलत उर्दू और कश्मीर ट्रांसलेशन आपको नॉलेज गेन करने के साथ साथ इंट्रोडक्शन का एक बेहतरीन मौका फराहम करेगी। गुलाम नबी आज़ाद साहब, बिकॉज आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी लॉन्च करी इसलिए ताकि जो जम्मू कश्मीर की यूथ है उनको एक मौका दिया है कि आगे आए और अपनी आवाज़ उठाए। तो कांग्रेस में रह के भी वो मौका दे सकते थे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पे कांग्रेस में आवाज़ दबाई जाती है। जो चीज़ मुझे लगी, जो चीज़ मैंने देखी है कि कांग्रेस में वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से जो हमारा जम्मू कश्मीर का यूथ है उनको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं मिल रहा था गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ से। तो इस वजह से जो हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं उन्होंने एक नई पार्टी बनाई ताकि जम्मू कश्मीर की यूथ को एक नया मौका मिले अपनी आवाज़ आगे करने का। तो क्या लगता है जिस तरीके से निशाना साध रही हैं रीजनल पार्टीज़, A या B टीम BJP की कह रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ये बेबुनियाद सवाल है A, B या C टीम। अगर हम देखेंगे कि अगर ऐसा होता कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी BJP की B पार्ट है या C पार्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम खाली नेशनल लेवल की पार्टी बनाते, ये ना रीजनल पार्टी बनाते, सॉरी। बट हमारी ये जो पार्टी है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, ये एक नेशनल पार्टी है जिसमें ऑलरेडी जो BJP के लीडर्स हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। ये बहुतान बांधे जा रहे हैं, जैसे रीजनल पार्टीज़ आज तक हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाती आ रही हैं। तो ये एक बड़ा बहुतान है। इस चीज़ को लेके हमें पहले सोचना चाहिए कि एक नेशनल पार्टी कोई रीजनल पार्टी। क्या आज़ाद साहब आज़ाद हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो आज़ाद साहब है आज तक वो हमेशा सच्चाई के साथ ही चलते आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता कि वो BJP के साथ है तो वो लोगों को झूठ नहीं बोलते, वो सच ही बोलते। एंड आज़ाद इसलिए हम बोल रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब आज़ाद है। मैंने पहले ही बोला इससे पहले कि ये नेशनल लेवल की पार्टी है। ये झूठ कौन बोल रहा है? आपने साफ तौर पर कहा कि हम झूठ नहीं बोलते, झूठ कौन सी पार्टियां बोल रही हैं? ऐसे देखिए कि जितने भी रीजनल पार्टीज़ हैं आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों को झूठ ही बोलती आ रही है, कभी 370 पे, कभी किसी और चीज़ को लेके। तो आज तक तो लोगों को सिर्फ झूठ ही बोलते आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में, आने वाले इंतखाबात में आज़ाद साहब सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल, जैसे कि आप देखते हैं कि आज़ाद साहब के साथ लोग के ज़मीनी सतह पे लोग कैसे जुड़े हैं।
اینڈ آزاد صاحب کے ساتھ لوگ ہجوموں میں ہوتے ہیں. آزاد صاحب کہیں پہ بھی کوئی کنونشن ہے, کوئی بھی گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں تو لوگ دل سے ان کے ساتھ جڑے ہیں, اور ہجوموں میں کافی زیادہ تعداد کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ لیول پہ لوگ آزاد صاحب کے ساتھ جڑے ہیں. خیر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تو ناظرین جس طریقے سے آپ کو بتا دوں, صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید آزاد صاحب کی سرکار ہو سکتی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں جس طریقے سے تنقید کا نشانہ ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کو بنایا جاتا ہے, اور یہ بھی وقت جو ہے باقاعدہ طور پر فیصلہ کرے گا کہ آنے والے انتخابات میں لوگ کسے اپنا سرنما چنیں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ کسے جو ہے باقاعدہ طور پر بڑی اکثریت سے چنیں گے. دیکھتے رہیے دی ٹائی پیٹر جاوید خان کے ساتھ.